हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं यूपीएसआई मूल विधि प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जिसमें हम करेंगे 25 नंबर और 26 नंबर का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य में किस रिट का सर्वाधिक विस्तार हुआ है? परमादेश। जनहित याचिकाओं से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं में को उनके कालक्रम के अनुसार लिखे। सबसे पहले घटित घटना के शुरू करके सबसे अंत में घटित घटना तक लिखें। आपातकाल, एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ, हुस्नास्त्र खातून बनाम बिहार राज्य। सबसे पहले ये हुई थी, फिर 2 में ये हुई थी, फिर 3 में ये हुई थी। ए एसीबी। निम्न में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? ईमेल भेजना। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में संरक्षित प्रणाली की सूचना अधिसूचना कौन राजपत्र द्वारा जारी करेगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई भी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के किस धारा में उच्च न्यायालय को अपील की जा सकती है? धारा 62 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत सूचना पद का उपबंध है। 2 का बी में। निवारक निरोध विषय का संविधान की किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। विशेष परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए एक व्यक्ति को दिनों में यह सूचित किया जाना चाहिए कि उसे निरुद्ध किए जाने के आदेश के आधार पर क्या है? 10 दिनों। सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जानबूझकर झूठी शिकायत दर्ज करने पर इस विधेयक में दंड का प्रावधान, यही ठीक है। केवल ए। विशेष न्यायाधीशों के द्वारा विचरण के दौरान पारित किए गए किन आदेशों के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी? 1 माह से अधिक के कारावास का और 2000 रुपए से अनधिक का जुर्माना। किस धारा के अंतर्गत कुछ विशेष कोषों और चैरिटेबल संस्थाओं को दिए गए दान छूट के योग्य हैं? धारा 80G। सूचना अधिनियम के अनुसार सूचना आयुक्त अथवा मुख्य सूचना आयुक्त की अधिकतम उम्र की सीमा है? 65 वर्ष। सूचना का अधिकार अधिनियम की कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 2। अभ्यावेदन का अधिकार निम्नलिखित में किसको है? निरुद्ध व्यक्ति को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकरण की टीका टिप्पणी सहित यदि कोई हो अपनी जांच रिपोर्ट की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का क्या करेगा? प्रकाशित करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करता है? केंद्र सरकार। संपत्ति के अंतर्गत शामिल नहीं है। विनिमय। किन विशिष्ट प्रयोजनों के लिए फीस का संदेह किए जाने पर मुख्य वन्यजीव अभिरक्षण लिखित आदेश द्वारा परमिट में विनिर्दिष्ट किसी वन्यजीव का शिकार करने हेतु अनुज्ञा प्रदान कर सकता है? शिक्षा एवं नमूने का संग्रह, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रबंधन, प्रमाण प्रणाम
प्राण, संरक्षण, औषधि में विनिमय, उपयुक्त सभी ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है? पर्यावरण भौतिकी संसाधनों का भंडार है, जैविक संसाधनों का नहीं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना राशि है 1,00,000 रुपए। इस ट्रैफिक प्रतीक का क्या अर्थ है? मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग। वाहनों के पंजीकरण न करने पर मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अधीन वाहन का चालन किया जाता है? धारा 29/192। यदि लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंस बनाने अथवा नवीनीकरण से मना करती है तो उच्च स्तर पर अपील की जा सकती है 30 दिन के भीतर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत अपराध का दोष पाए जाने वाले व्यक्ति के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 338 का लागू न होने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 18 में। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बाल कल्याण समिति का वर्णन है? धारा 27 में। घरेलू हिंसा संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रतियां प्रदान की जाती हैं निःशुल्क। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच में स्वीकार किया जाता है? डीएनए जांच में। दंड न्यायालयों के वर्ग में सम्मिलित नहीं है जिला न्यायालय। डकैती करना कहा जाता है जब भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लूट संयुक्त रूप से व्यक्तियों द्वारा की जाती है 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा। ए बी से सहमत होता है कि वह बी की परीक्षा में नकल कराने में मदद करेगा। यह है आपराधिक षड्यंत्र। न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है धारा 78 में। प्रतिकार का अर्थ मूल रूप से यह है कि दोष करने वाले किए गए दोष के कारण दंड पाते हैं। यह कथन किसका है? सामंड का। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 के तहत विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति निहित है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में महिला हिंसा को परिभाषित किया गया है धारा 2G में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 57 में परिभाषित है प्राथमिक साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है धारा 15 में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? धारा 173 में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पत्नी के भरण पोषण संबंधी विधि का उल्लेख है धारा 144 में। भारतीय न्याय संहिता 2023 में निम्न में से किसे नए
दंड के रूप में जोड़ा गया है? सामुदायिक सेवा को। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 11 संबंधित है। एकांत परिरोध से। अब करते हैं नए प्रैक्टिस सेट शुरू। 26 नंबर। कौन सी रिट प्रक्रियात्मक रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। जनहित याचिका दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यदि जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जाती है तो उसकी प्रतिलिपियां दर्ज करानी होती हैं। यदि जनहित याचिका याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है तो उसकी जांच प्रतिलिपियां दर्ज करानी होती हैं। हाँ, दोनों सही हैं। सूचनाओं के द्वारा आपराधिक संदेश भेजने के अपराध की दिशा में सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम के अधीन अपराध का विचरण कौन करता है? मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। यदि कोई व्यक्ति नियंत्रक या प्रमाणकर्ता अधिकार के साक्ष्य यथास्थिति कोई अनुज्ञप्ति या अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए दुर्देशापन करता या प्रति तथ्य को छिपाता है तो किस धारा में दंडनीय अपराध करेगा? धारा 71। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अधिरोपित कोई शासित का यदि संदेह न किया जाए तो उसकी वसूली भू भू स्वराज के बकाये के रूप में होगी। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 में साइबर कैफे शब्द वर्णित है 2NA में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में सम्मिलित नहीं है। भारत में अंतर्राज्यीय जल विवाद। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधीन निरोध की तिथि से कितने दिनों के भीतर निरोध के आधार बताए जाने के उपबंध हैं? 10 दिन। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक भ्रष्ट आचरण है? चुनाव के खर्चों के बारे में असत्य विवरण देना, निर्वाचन में जीत की संभावना बढ़ने के लिए सरकारी नौकरी में सहायता लाभ लेने का प्रयत्न करना। ये दोनों, ए और बी दोनों। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेने का दोष पाए जाने पर उसे अधिकतम सजा हो सकती है 7 वर्ष। आयकर आयुक्त की नियुक्ति आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत की जाती है? धारा 117 का आई। मुख्य सूचना आयुक्त सूचना आयुक्तों को उसके पद से किन आधार पर हटाया जा सकता है? साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर। सूचना का अधिकार संबंधित है धारा 2J के अंतर्गत। निवारक निरोध की शक्ति कार्यपालिका अधिकारी को किस आधार पर प्राप्त है? आत्मनिष्ठ समाधान पर। केंद्र सरकार से आयोग रिपोर्ट प्राप्त कर उस पर अपनी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की जानकारी केंद्र को आयोग कितने समय के भीतर देगा? 3 माह के भीतर।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली से भिन्न किसी स्थान पर आयोग का कार्यकाल स्थापित कर सकता है? केंद्र सरकार के अनुमोदन से। राज्य सरकार शासन के कृत्यों के निर्वहन के लिए कितने अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी? स्वयं विवेक अनुसार। धारा 17A के अधीन विनिर्दिष्ट किसी वन भूमि या क्षेत्र में किसी व्यक्ति को वनस्पतियों को खोदने एवं उखाड़ने की परमिट पास कौन दे सकता है? मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से। निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों के संचालन नहीं करती है? मानव प्रेरित पारिस्थितिक तंत्र। यदि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियमों का उल्लंघन लगातार जारी रहता है तो प्रथम उल्लंघन के दोष सिद्धि के जुर्माने के अतिरिक्त प्रत्येक दिन के लिए तब तक उल्लंघन जारी रहता है कितने रुपए तक का जुर्माना होगा? 5,000 रुपए का। यह यातायात संकेत का अर्थ क्या है? आगे रास्ता फिसलनदार है। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार माल वाहन के अधिनियम लदान ओवरलोडिंग पर का जुर्माना लगाया जाता है। 20,000 रुपए, 2,000 रुपए प्रति अतिरिक्त टन, दोनों ए और बी दोनों। मोटर वाहन अधिनियम में लाइसेंस प्राधिकारी को लाइसेंस बनाने अथवा नवीनीकरण के लिए मना करने पर अपील का प्रावधान है। लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारियों को उच्च स्तर पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के किस धारा के यह प्रावधान किया गया है कि संहिता की धारा 360 का उपबंध नहीं लागू होगा? धारा 19। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अधीन रिपोर्ट न करने के अपराध के लिए प्रशिस्त है। ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकेगी या 10,000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकेंगे। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा से संबंधित विचरण में साक्ष्य न्यायालय है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट दोनों, ए और बी दोनों। वैज्ञानिक साक्ष्यों के संबंध में सत्य कथन चुनिए। सत्य और निश्चित। सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है संबंधी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा। यदि लूट सूर्यास्त और सूर्य उदय के बीच राजमार्ग पर की जाती है तो आईपीसी के तहत डकैती की सजा है 14 साल तक के लिए कठोर कारावास। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा कोई वैध कार्य अवैध संसाधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं तब ऐसी सहमति को भारतीय दंड संहिता में क्या कहा जाता है? आपराधिक षड्यंत्र धारा 120 का भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा यह कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से घटित होती है? धारा 80। निम्नलिखित में से कौन अपराध दंड का सिद्धांत है? भय भयपकारित सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, निवारक सिद्धांत, उपयुक्त सभी, ये सभी।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की किस धारा के असमयक लाभ को परिभाषित किया गया है? धारा 2 का डी में। एक निर्धारित के लिए पैन आयकर अधिनियम 1961 के तहत जारी किया गया जाता है। धारा 139 के में। दस्तावेज की अंतः वस्तु को साबित किया जा सकता है। प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीयक साक्ष्य, ए और बी दोनों। मृत्युकालीन कथन सुसंगत है। धारा 26 ए में। भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रावधान किया गया है। धारा 34 और 44 में। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 70 संबंधित है। सामूहिक बलात्संग से। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 414 संबंधित है। कार्यपालिका मजिस्ट्रेट से। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।